स्मोक सूरत हाल में बेहतरी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत। हैवी ट्रैफिक को पीर से जुमेरात तक दाखिले की इजाजत। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 174 रिकॉर्ड। गुलबर्ग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 218 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 और गाजी रोड का AQI 189 तक जा पहुंचा। सैयद मरातब अली रोड और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला स्कूल सील किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत की महकमा ट्रांसपोर्ट के इकदाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। सूबे के सरे फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब होगी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए 3 मॉनिटर्स लगने के बाद तादाद 8 हो जाएगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तमाम मॉनिटर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मरकज़ी कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। इस निज़ाम से एयर क्वालिटी की मुसलसल निगरानी होगी। ये मुस्तकिल हल की तरफ एक कदम है। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। औकाते कार की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील। तहसील शालीमार में 4 दुकानें, तहसील सदर में 1 डिपार्टमेंटल स्टोर और 1 टोबैको शॉप सरबा मोहर। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 6 रेस्टोरेंट्स को भी औकाते कार की खिलाफ वर्जी पर सील किया। स्मोक के बायस पंजाब में 24 घंटों में 52,577 अफराद सांस की बीमारी के शिकार। लाहौर में 3,069 अफराद बीमारी में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 2,953 और लाहौर में 242 अफराद दमा के मर्ज से मुतासिर हुए। पंजाब में आंखों के मर्ज के 371 और लाहौर में 90 केस रिपोर्ट। पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नजीर के मुताबिक स्कूलों में मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। ये इस मुल्क में स्वाए अफरा तफरी के कहां लिखा है एक सूबा? इज इट करून वस्ता का दौर है? क्या महमूद गजनवी का हमला है? क्या इस्लामाबाद सोमनाथ मंदिर है? क्या है ये? बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनारकी चाहिए। गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। एक सूबे के वसाइल को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बुलवाइयों को लाकर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। बानी PTI का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैरखा नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर किसी की तस्दीक करना और इल्जाम लगाना दुरुस्त अमल नहीं। मेरा रवैया मनफी होगा तो इसको दायमी हमायत हासिल नहीं होगी। हमारा एक कांस्टेबल मुबशर, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ का, उस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। उस कांस्टेबल की जान अब जो लोग इनको पुरअमन कहते हैं, जो लोग इनको सियासी जमात कहते हैं और जो लोग हमेशा इनके लिए प्लीड करते हैं कि इनको एहतजाज का हक़ दिया जाए, मेरा उनसे सवाल है कि पिछली दफ़ा भी एक जो इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए थे। ये मुबशर बच्चा जो है ये आज ये शहीद हुआ है। बहुत अभी 5 के करीब लोग ऐसे हैं जो मज़ीद क्रिटिकल हैं।
जिसके अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त शदीद इंजर्ड है। अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी लोगों को मुल्क के खिलाफ उकसा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, मुजाहिरे के दौरान कांस्टेबल मुबशिर शहीद हो गया। मुजाहिरे में 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। एहतजाज में पीटीआई शरपसंदों ने गाड़ियों को आग लगा दी। एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। एहतजाज पर शहर में 60 से जायद पीटीआई कारकुन गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में पुलिस पर पथराव, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और रोड ब्लॉक करने की दफा शामिल। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, किला गुजर सिंह और शफीकाबाद में मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा, डिफेंस सी में भी मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदाद में मुतालबा ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमले की मजम्मत करता है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। पुराना और नया रावी पुल और सगियां से ट्रैफिक की एंट्री और अखराज शुरू। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक आई जा रही है और रायविंड फिरोजपुर रोड, गज्जूमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज सीमा समेत दीगर पर 2 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एटीसी के जज मंजर अली गुल ने केस की समात की। हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की एतराज़ी दरख्वास्त निपटा दी गई। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। ये तरीकाकार गलत है कि इस मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में PNIL लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त 28 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात की। PNIL लिस्ट को कानूनी वजूद नहीं है। PNIL लिस्ट स्मगलर्स के लिए बनाई गई थी। हुकूमत सियासी बुनियादों पर इस लिस्ट का इस्तेमाल कर रही है। अदालत PNLI लिस्ट में शहरियों के नाम डालने के इकदाम को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा।